जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला है। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो, प्रति का मतलब होता है कॉपी करना। क्या होता है? कॉपी करना। और स्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको स्थापित करना होता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम समीकरण को हल करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से स्थापित करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों समीकरण का पहले आपको यहाँ पर नामकरण कर देना। ठीक है ना। तो पहला जो समीकरण दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर पहला समीकरण नाम इस तरह से दे देना। ठीक है ना। दूसरा समीकरण जो दिख रहा था आपको यहाँ पर दूसरा समीकरण इस तरह से आपको यहाँ पर नाम दे देना। ठीक है ना। कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, किसी भी एक समीकरण को लेकर आपको यहाँ पर हल करना है। ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पर, आप चाहे जो आपको सरल लगे उसी को आपको यहाँ पर लेकर चलना है। हमको यहाँ पर ये पहला सरल लग रहा है तो इसी को हम लेकर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पर पहले वाले समीकरण को आपको हल करना है तो आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा नीचे। ठीक है ना। चलिए, मैं आपको यहाँ पर लिखना बताता हूँ। समीकरण आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, समीकरण एक से आपको इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर दूसरा समीकरण लेकर चल रहे तो आपको यहाँ पर दूसरा समीकरण आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसको पहले वाले समीकरण को यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख देना है, एक्स प्लस में यहाँ पर वाई बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 14 करना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर किसी एक का मान आपको यहाँ पर निकालना है, चाहे एक्स वाले पद का मान निकालो या फिर वाई वाले पद का निकालना है। तो ये किसी को यहाँ पर स्थापित करके आपको निकालना है। ठीक है ना। मान लीजिए हमको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है तो इस वाई को दूसरी ओर आपको यहाँ पर बराबर की उस तरफ आपको यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर वाई का मान निकालना है, एक्स का नहीं निकालना, तो इस एक्स को भी आपको यहाँ पर दूसरी ओर आपको यहाँ पर स्थापित करना है। जिसको निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, तो आपको यहाँ पे x लिखना है, बराबर तो बराबर लिखो, 14 है तो आपको 14 लिखना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर y क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये प्लस में है। क्या है? प्लस में है। तो बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हमको यहाँ पर पता है अगर कोई चीज यहाँ पर इधर बराबर की तरफ पहले हमारे पास क्या प्लस है तो बराबर को उस तरफ जाकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो बराबर को उस तरफ जाकर क्या हो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इधर गुणा है मेरे प्यारे भाई तो बराबर को उस तरफ जाकर क्या हो, यहाँ पर भाग हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इधर मेरे प्यारे भाई क्या है, यहाँ पर ये भाग है तो बराबर को उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ये नियम होता है पंचांतर का, इसको तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे, तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर x का मान हमारे पास यहाँ पर ये निकल आया। किसका मान निकल आया? हमारे पास यहाँ पर x का मान निकल आया। लेकिन यहाँ पर x का मान यहाँ पर संख्यात्मक रूप में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर y के फॉर्म में आया है। हमको सिर्फ यहाँ पर x का मान को यहाँ पर संख्या के रूप में चाहिए, ये संख्यात्मक y चाहिए, हमको यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा एग्जैक्ट x का मान नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ पर तीसरा समीकरण हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो आपको इसको क्या करना है, तीसरा समीकरण इस तरह से आपको यहाँ पर मान लेना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपने इस x का मान निकाला है उस समीकरण में रखना है जिस समीकरण को अभी तक आपने यूज नहीं किया है। ठीक है ना। देखो हम लोगों ने यहाँ पर पहले वाले समीकरण को लेकर हम लोग यहाँ पर हल किया है, मतलब पहले वाले समीकरण को यूज कर लिया है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर नहीं रखने वाले हैं। तो किस में रखेंगे, हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, क्योंकि दूसरे वाले समीकरण को अभी तक हम यहाँ पर यूज में नहीं लाया है। इसलिए क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण हम लोग यहाँ पर इस x का मान रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर y का मान मिल जाएगा। y का मिल जाएगा तो हमको यहाँ पर x का भी मान मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दूसरे समीकरण रखना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना, रखने पर। ठीक है ना। चलो, तो हम लोग यहाँ पर पहले समीकरण को उतार लेते हैं। देखो हमारे पास x के जवाब हम क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 14 माइनस में y लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 14 माइनस में हमारे पर y। ठीक है ना। माइनस में y क्या है, माइनस में यहाँ पर y है, बराबर है तो वो बराबर लिखो, 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है, 14 तक 14 लिखना है। देखो माइनस में y और माइनस में y, तो यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर है तो हम बराबर लिखो, तो 4 है तो यहाँ पर 4 लिखो। ठीक है ना। अब जो हमारा जो यहाँ पर अंक है तो आपको यहाँ पर अंक की ओर आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो माइनस में यहाँ पे 2y बराबर हो जाएगा, अब यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 लिखो। ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 क्या है हमारे पास, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर अंक की ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बराबर को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर माइनस में हमारे पास यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 2y है, बराबर है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर
4 में से 14 तो घटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 14 में से 4 को घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसी का हम लोग यहाँ पर साइन यूज करेंगे। ठीक है ना, देखो 14 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है ना, देखो बराबर के उस तरफ भी क्या है, माइनस लगा हुआ है, अब बराबर की इस तरफ भी माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, माइनस माइनस है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमको y का मान चाहिए, तो आपको यहाँ पर लिखो y बराबर में, बराबर के उस तरफ क्या है हमारे पास 10 है, तो आपको 10 लिखो। ठीक है, y के साथ 2 क्या है, गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में चीज है तो उधर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये भाग के रूप में, मतलब इधर क्या है गुणा के रूप में है, तो बराबर कुछ तरफ जाकर क्या यहाँ पर भाग के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, 2 y के साथ क्या है हमारे पास 2 क्या है गुणा के रूप में है, तो बराबर कुछ तरफ जाकर क्या हो जाएगा यहाँ पर बटे में, तो नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, भाग के रूप में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 में क्या करें, 2 का भाग करेंगे क्या होगा, 2 पंच यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास यहाँ पर ये y का मान हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो गया है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर संख्यात्मक मान। तो यहाँ पर y का मान क्या मिला हमारे पास, यहाँ 5 जो हमारे संख्या के रूप में है। ठीक है ना, इसी तरह से हमको यहाँ पर x का भी मान निकालना है। अब आप निकाल सकते हो आसान तरीके से, जो आपने यहाँ पर y का मान निकाला है मेरे प्यारे भाई, इस y का मान किसी भी आप तीनों समीकरण में किसी में रख दोगे तो हमारे पास यहाँ पर x का भी मान निकल जाएगा। आपको वहां पर रखना है, आपको उस समीकरण रखना है जो जल्दी समीकरण सॉल्व हो जाए, ज्यादा झंझट करने की जरूरत, जो जल्दी मान दे। ठीक है ना, देखो हम क्या करें, अगर इस y का मान हम तीसरे वाले समीकरण रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही संख्या है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, y का मान हम लोग यहाँ पर पहले वाले समीकरण में हम लोग यहाँ पर तीसरे वाले समीकरण में हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना, चलो तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा y बराबर 5 का मान, y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, रखने पर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हमारे पास x है, तो x को बराबर में क्या है 14, तो हमें 14 और माइनस है। अब y की जगह हमको यहाँ क्या लिखना है, 5 लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है, तो कोई x है तो आपको यहाँ पर x लिखो। ठीक है ना, अब 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, ये क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 9 बचेगा। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर x का भी मान हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हम लोग यहाँ रैखिक समीकरण को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद है। अगर क्लास पसंद है मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।